अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा टॉपिक है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेथड हमने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन लाइन थी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन क्या होती है? वाई हैड इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हम इसमें से ए और बी जो हमारी कांस्टेंट है, इनके आंसर्स निकालते हैं। या तो एक मेथड ये है कि नॉर्मल इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करके निकाल दें, या फिर बी और ए का फार्मूला लगा लें। ठीक है, अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमें ईयर्स दिए होंगे और साथ में जस्ट वाई की वैल्यूज़ दी होंगी, एक्स नहीं दिया होगा। तो आपको एक्स बनाना खुद से सीखना है। ठीक है, एक्स नहीं दिए होंगे क्योंकि ये टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें आपको ईयर्स दिए होंगे और वाई दिया होगा, यानी प्राइस दी होगी, प्रोडक्शन दी होगी, जो भी, लेकिन एक्स नहीं दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास ऑड ईयर्स हों, ऑड ईयर का मतलब है 1 2 3 4 5, ईयर्स की तादाद कितनी है? 5। अगर ईयर्स हों 5 यानी ऑड नंबर हो, तो सेंटर को आपने ज़ीरो दे देना है, ऊपर -1, फिर उससे ऊपर -2, अगर और भी ऊपर हो तो -3 -4 -5, इस तरह देते जाना है। नीचे वही वैल्यूज़ पॉजिटिव में लिख देनी है, जैसे कि 1 2 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपके पास ईयर्स ऑड की तादाद में हो, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो हमने क्या करना है? सेंटर में ज़ीरो लगाना है, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास इवन हो, इवन का मतलब है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास ईयर्स हैं 6। आपने इसे हाफ में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। ऊपर आपने लिखना है -1 -3 -5, नीचे लिखना है 1 3 5। ठीक है, अगर ये होते 8 तो 1 -3 -5 के बाद -7 ऊपर चला जाता और नीचे 1 3 5 7 पॉजिटिव का आ जाता। ठीक है, ये एक्स बनाने का तरीका है ऑड और अगर इवन हो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। आपको ये एग्जांपल नंबर 13.5 नज़र आ रही है। डिटर्मिन द ट्रेंड लाइन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड के ज़रिए से ट्रेंड लाइन फिट करनी है और आपको ईयर्स और प्राइस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें, एक्स नहीं दिया हुआ, ईयर्स दिए हुए हैं 1995 से लेके 2003 तक, और प्राइस दिए हुए हैं 362। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है जी? ईयर्स को कॉलम में लिख लेना है और वाई को भी कॉलम में लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। अब हम इसका एक्स बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ईयर्स को काउंट करना पड़ेगा। यह है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 एक ऑड नंबर है, तो हम दरमियान में ज़ीरो लगा देंगे और ऊपर वाली 4 वैल्यूज़ को -1 -2 -3 -4 दे देंगे, नीचे 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड था तो ऑड में ज़ीरो लगता है सेंटर में। ठीक है, ये आपका एक्स बन गया है, वाई आपको पहले ही गिवन था। अब आपने क्या क्या बनाना है? एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है और एक्स स्क्वायर लेना है। यहाँ पे वाई का टोटल चाहिए होगा, एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर का। जब आप ये सारी वैल्यूज़ दोनों वो जो हमने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए जो होगा, ए सिर्फ रह जाएगा समेशन वाई ओवर एन। ठीक है, क्योंकि समेशन एक्स इसमें ज़ीरो हो जाता है, तो फार्मूले में जहाँ जहाँ समेशन एक्स था वो तो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ से ए भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और बी भी डायरेक्ट। बी का फार्मूला है समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स वाई का टोटल है 101 ओवर 60 रखें, डिवाइड करें, 1.7 आंसर आ गया। और ए का फार्मूला होगा समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई है 81, एन कितना था? 9 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास ए आ गया है 9। आपकी लाइन फिट हो चुकी है। वाई हैड इज इक्वल टू 9 + 1.7x। अब क्वेश्चन हमारा था डिटरमिन द ट्रेंड लाइन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये हमने कर लिया है। और क्या लिखा हुआ है? द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड द लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ। अब इसकी डायग्राम भी बनानी है, लीनियर ट्रेंड की भी। तो लीनियर ट्रेंड के लिए पहले हमें जो ट्रेंड लाइन हमने फिट की है, ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब एक्स -4 पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा, -3 -2 1 0। यहाँ पर आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, वाई हैड आ गया है। और ये है आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़, ये है ट्रेंड वैल्यूज़। इन दोनों का हमने बनाना है ग्राफ।
ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले ये वाई एक्सिस खींच लें, यहाँ पर एक्स एक्सिस खींच लें, ठीक है। एक्स पे आपने ईयर्स लिखने हैं, ये बात यहीं पे देख लें, 1995 से लेकर 2003 यहाँ पर लिखने हैं एक्स एक्सिस पर। अब हमारी वाई में देखिए सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 18 है, ठीक है। 18 से बड़ी कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 का गैप ले सकते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, या आप 3 का ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये देखें इन्होंने लिया हुआ है जी 5 10 15 20, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लें। अब हम लाइन फिट कर चुके हैं, ट्रेंड लाइंस निकाल चुके हैं, अब हम ग्राफ बनाने लगे हैं। 1995 पे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 3, ये 3। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ये 3 लगाया, ये यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा 3 के बाद है जी 6, ये हमने 5 से थोड़ा सा ऊपर लगा दिया है। फिर है जी 2, तो 2 के लिए हम नीचे आ जाएंगे, वो 3 से थोड़ा सा नीचे है। फिर इस तरह 10 क्या है जी, ये एक्जैक्ट 10 यहाँ पर आ गया है। 10 के बाद 7 है, वो 5 और 10 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर करके लगा दें। इस तरह ये आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ से बन गया है, ठीक है। ये है ओरिजिनल वैल्यूज़ जो कि आपने इस तरह शो की है। तो अब ट्रेंड वैल्यूज़ को शो करना है। ट्रेंड वैल्यू पहली है 2.2, तो हम 2.2 लगाएंगे, वो आपको पता है 3 से थोड़ा सा नीचे ही होगा। फिर है 3.9, वो भी 5 से काफ़ी नीचे ही होगा, 3.9 जो कि 4 से हल्का सा नीचे है। इस तरह आप ये सारी लगा लेंगे और उन सब सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, तो वो जो ट्रेंड लाइन होगी वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगी, जबकि जो ओरिजिनल डाटा होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं।